आप जानते हो हम में से कई लोग परमेश्वर को केवल तब धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है। Many of us only thank God when something good happens to us. मगर अनंत में आपको पता चलेगा But only in eternity you'll see. कि क्या कुछ होना था और परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया। मैं वॉशरूम की तरफ गया, जब दरवाजा खोला देखा कमोट है, तो मैं नतमस्तक होकर प्रभु की स्तुति करना चाहता था, उसको धन्यवाद देना चाहता था कि वो कितना भला है, कितना दया से भरा हुआ है। आप जानते हो हम में से कई लोग परमेश्वर को केवल तब धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है। Many of us only thank God when something good happens to us. मगर अनंत में आपको पता चलेगा But only in eternity you'll see. कि क्या कुछ होना था और परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया, और आप तब वो समझ पाओगे अनंत में कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है। What all was going to happen that the Lord did not let happen in your life, and you will understand how great the cost of that is. और वहां पे आपको पता लगेगा, And then you will know. क्योंकि न्यूज में केवल वो न्यूज आती है जो फ्लाइट क्रैश कर गई। न्यूज वो नहीं बताती जो 10 करोड़ फ्लाइट सेफली लैंड करी, क्योंकि वो न्यूज नहीं है ना। Because the news only reports the flight that crashed. The news does not talk about the millions of flights that landed safely, because that's not news. कितनी बार आप मीटिंग में आए, आपके शरीर में कुछ बन रहा था, वो प्रार्थना में घुल गया, आपको पता भी नहीं चला। So many times. एक्सीडेंट जो होने थे, जो कभी नहीं हुए, जो आपके घर के विरोध में प्लान्स बने, हथियार बने, जो कभी सफल नहीं हुए, वो हमें केवल अनंत में पता चलेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। The accidents, the plans, the weapons that were created against you that were not allowed to function against you, we will only know them in eternity. ओके जो टॉयलेट वाला एग्जाम्पल था, पता है ना आपको क्यों दिया मैंने? कुछ लोग हर आधे घंटे में उठते हैं। Some people get up every half hour. अगर मैं एक हफ्ते के लिए अपना विश्वास इस्तेमाल कर सकता हूं, If I can use my faith for a week, तो आप 4 घंटे के लिए तो कर सकते you हो। can use yours for 4 hours. Amen? All right. अभी तो शुरू हुआ है वचन। The word is just starting. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Lord, increase our faith. प्रभु कह रहा है मेरा वचन बोलना शुरू कर। Start speaking my word. मुझसे प्रार्थना मत कर। Don't pray to me. सोचो अगर विश्वास एक बीज की तरह है, प्रभु बता रहा है। Imagine if faith is like a seed. और that आप grows. देखो कि एक किसान है And you see a farmer. और वो एक बीज को आगे रख रहा है, ओ प्रभु इस बीज को बढ़ा, प्रभु जी इस बीज को बढ़ा। And this farmer takes a seed and says, Lord, increase this seed, Lord. तो क्या बोलोगे आप? What will you say? क्या बोलोगे? What will you say? क्या करो? What do you do? प्रार्थना करके बढ़ेगा वो बीज? Will the seed grow by praying? क्या करना पड़ेगा उसको? What do you have to do? बोना पड़ेगा। You have to sow the seed. जो एक शारीरिक बीज का बोना है, वो इस आत्मिक बीज का कहना है। So what is to a physical seed, what is sowing to a physical seed is speaking to the spiritual seed. When you speak the word, you sow the word. जब आप वचन को बोलते हो, आप वचन को बोते हो। पूरा परमेश्वर का राज्य is about the seed. The entire kingdom of God is about the seed. Okay? Hallelujah. पहला संडे, First Sunday. Amen. विश्वास आपके उन अदृश्य हाथों की तरह